वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल अपना जो टेस्ट हुआ था भाई, टेस्ट नंबर 1 हुआ था ये। एक तो आप लोगों को अगर टेस्ट देना, आप डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सुबह सुबह आपकी एक वीडियो आती है जिसके अंदर मैं टारगेट देती हूँ कि आज आपको क्या पढ़ना है, और उसी पे बेस्ड मैं आपको 30 क्वेश्चन देती हूँ। और उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 20 मिनट होती है। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, और जो लेवल रहता है क्वेश्चन का वो वही लेवल रहेगा जो डीएसएसबी का पैटर्न है। ठीक है भाई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा भी टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्वेश्चन डालती हूँ, क्वेश्चन सेट करती हूँ, इतना ही हो पाता है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी आपको, बहुत बेनिफिट होगा इन क्वेश्चन से। और अगर आपको क्वेश्चन आप कर पाते तो आपको टाइम का बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। दूसरा, एक आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो सुबह मैं विद एक्सप्लेनेशन सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, तो आप वीडियो देख सकते हैं सुबह अगर किसी से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। पर इन क्वेश्चनों को छोड़ना मत भाई, अपनी कॉपी में लिख लेना या फिर पीडीएफ निकलवा लेना। मैं इस पे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल देती हूँ, तो अपनी पीडीएफ निकलवा लेना और फिर उससे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। सुबह एक रोज जो है आपका टारगेट भी आएगा कि शाम को टेस्ट किस चीज़ का होगा, तो आपको वही पढ़ना है पूरे दिन में। एक तो आपको टारगेट मिल जाएगा और एक आपको पता भी चल जाएगा आपने क्या पढ़ा है पूरे दिन में। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, द फंक्शन एफ ऑफ जेड जेड माइनस आयोटा बी जेड स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इज कॉन्टिन्यूअस एट। आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा। अगर आप डालते हैं कि माइनस आयोटा बी, यहाँ पे माइनस आयोटा बी डालेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्या होगा, -2 आयोटा बी बाय में 0, ये तो इन्फिनिटी बन गया, तो इतना लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, तो ये ऑप्शन तो कट गया। फिर आयोटा की क्यूब बी भी किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा बी के इक्वल, ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम है, ये भी हट गया। लेकिन आयोटा बी करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करने पड़ेगा, एलोस्पीटर रूल लगाओगे, ऊपर 1 बन जाएगा जेड का डेरिवेटिव, नीचे 2z बन जाएगा। अब जेड की जगह आयोटा बी पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास मैं जो जो चीजें लिखवाऊंगी वो अपने लिख लेना साथ में। ये कहता है ये किसके इक्वल होगा, z टेंड्स टू 0, ये किसके इक्वल होगा भाई, z की जगह तुम्हें पुट करना है x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा भाई, x माइनस आयोटा y। अब इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, दिस बाय में दिस करोगे तो क्या होगा, x माइनस आयोटा y बाय में x प्लस आयोटा y। y की जगह आप x पुट कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा x। x कॉमन ले लो भाई, क्या आ जाएगा, 1 माइनस में आयोटा और 1 प्लस में आयोटा। ठीक है, लिमिट आपने ले ली x टेंड्स टू 0, लिमिट आपने क्या ले ली, x टेंड्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास तुम जब लिमिट निकालोगे इसकी z कॉन्जुगेट बाय में z, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी भी, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस में आयोटा। तो इसका क्या करोगे, रैशनलाइज कर दोगे, रैशनलाइज करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस में आयोटा माइनस का 2 आयोटा और नीचे 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया अपने पास, -1। लेकिन एक चीज देखना, अगर लिमिट लेते हो आप z टेंड्स टू 0, मैंने y इज इक्वल टू में x ले लिया y इज इक्वल टू x लिया, तो अपने पास क्या आ गया, ये ऊपर बनेगा 1 माइनस में आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस का 2 आयोटा और नीचे बनेगा अपने पास 2। तो आप सोचेंगे कि माइनस आयोटा इसकी लिमिट आ जाएगी, नहीं आएगी इसकी लिमिट, इसकी लिमिट आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। जेड कॉन्जुगेट बाय में जेड की जो लिमिट आएगी वो अपने पास क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर डी। मैंने y इज इक्वल टू एक्स लिखा तो अपने पास ये आ जाएगा। दूसरा तुम पाथ लेके चलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो अपने पास क्या आएगी, डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है द सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट। भाई तुम्हें सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं, इसके जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो बाउंड्री पे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे, बाउंड्री पे। तो एक तो मोड z इज इक्वल टू में 1 होगा सिंगुलर पॉइंट, और एक मोड z इज इक्वल टू में 2, यानी कि जो पूरी बाउंड्री होती है वो पूरी की पूरी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, मोड z इज इक्वल टू 1 मोड z इज इक्वल टू में 2। तो ये इसके क्या रहेंगे, सिंगुलर पॉइंट रहेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। यू आपको दे रखा है, देन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड निकालना। आपको पता है कि जो एफ ऑफ जेड है वो इक्वल होता है अपने पास इंटीग्रेशन यू एक्स जेड 0 इंटू में डी जेड माइनस में आयोटा इंटीग्रेशन यू ऑफ वाई जेड 0। ठीक है,
ये लगा सकते हैं, या फिर दूसरा आप इसको तो बिल्कुल रट लो आप अच्छे से, एफ ऑफ जेड दूसरा आप लगा सकते हो वी ऑफ वाई जेड जीरो प्लस आयटा वी ऑफ एक्स। ये ध्यान रखना यहाँ वी वाई होता है, यहाँ वी एक्स प्लस का सिंबल होता है, वही इंटीग्रेशन होगा डी जेड की रिस्पेक्ट में, वो होता है एफ ऑफ जेड। अब आ जाओ यहाँ पे, इसने दे रखा है ये वाला, तो आप यू एक्स निकालोगे तो 3x और इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस में अपने पास कितना हो जाएगा 3y², ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में हो जाएगा 6x, और इनटू में अपने पास dz, और जहां जहां x है वहां z, जहां y है वहां 0, तो क्या बन जाएगा 3 ऑफ z² प्लस में 6 ऑफ z बन जाएगा, और इनटू में अपने पास क्या होगा dz हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करना आपको। अब दूसरा करोगे यहाँ पे तुम माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो यहाँ पे आएगा एक y बचेगा, और यहाँ पे भी साथ में एक y की जगह 0 रखोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा भाई। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा z की क्यूब बटे में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ z² बाय में 2 3z, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास तुम्हें निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस समेशन z की पावर 2n बाय में 2 की पावर n। जो ये दे रखा है ना, ये जिप्पी सीरीज बन रही, एक तो ध्यान रखना जिप्पी सीरीज बाउंड्री पे कभी भी कन्वर्ज नहीं करती है, ठीक है, ये रिजल्ट होता है, ये अपना नोट कर लो, जिप्पी सीरीज कांट भी कन्वर्जेंट एट बाउंड्री, कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी बाउंड्री पॉइंट पे। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे देखोगे तो क्या निकालोगे, आर निकालो भाई, ए एन प्लस 1 बाय में ए एन का मोड इज इक्वल टू 1 बाय आर होता, जो भी है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रख दो, उसका रेसिप्रोकल कर देना। इसका लिखोगे तो 1 बाय में 2n प्लस 1 होगा, और यहाँ 2n तो 1 बाय 2, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2, लेकिन यहाँ पे 2n दे रखा है, जो भी यहाँ ना z की पावर kn हो, जो भी तुमने रेडियस निकाली है, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसका 1 बाय k कर देना। ये 2 आया है अपना, रेसिप्रोकल क्या 2, तो यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 का 1 बाय 2, यहाँ 3n होता तो 1 बाय 3n हो जाता, ठीक है, तो ये अपने पास √2 आंसर होगा इसका, अगर यहाँ 2 होता तो वो आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हार्मोनिक नोट हार्मोनिक फंक्शन बताने, इनको लिख लेना, और अपने साथ साथ में कौन कौन से फंक्शन हार्मोनिक होते हैं भाई। ये वाला जो फंक्शन होता है हार्मोनिक कैसे चेक करते हो, एक तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा यू एक्स एक्स, जैसे इसको यू दे रखा है यू एक्स एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं इसको, लाप्लास इक्वेशन उस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, यू के लिए है तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई करो सबका, इसका चेक करोगे 0 आ जाएगा, इसका चेक करोगे 0 आ जाएगा, इसका चेक करोगे 0, लेकिन इसका चेक करना, इसका आएगा 2x, एक बार किया मैंने ux के रिस्पेक्ट में, तो दूसरी बार अगर इसका करूंगी तो कितना आ जाएगा 2, y की रिस्पेक्ट में 2 बार करूंगी तो 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला जो ऑप्शन है सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज और नोट करने वाली बात है कि जो ऑप्शन नंबर बी है 1/2 log x² प्लस में y², ये एग्जाम्पल बनता है किसका, ये फंक्शन हार्मोनिक होता है लेकिन इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्यों नहीं करता, क्योंकि ये सिंपल कनेक्टेड डोमेन पे नहीं होता, ये सी स्टार पे क्या होता है हार्मोनिक होता है। 0 अपने पास इसमें से छोड़ दिया तो अपने पास यानी कि एक होल बन गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन हार्मोनिक होता है। तो यहाँ से एक नोट भी बन गया कि एवरी हार्मोनिक फंक्शन नी नोट बी एन हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एवरी हार्मोनिक फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इफ फंक्शन इज हार्मोनिक ऑन एन सिंपल कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो सी स्टार पे ये क्या होता हार्मोनिक, सी पे होता तो हमेशा होता, लेकिन सी स्टार पे होता है, ये सी स्टार का मतलब सी में से 0 को एलिमिनेट कर दिया, 0 को बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और ये मैंने जो बात बताई अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट रहता है एग्जामिनर का, ग्रेजुएशन में भी फेवरेट रहता था, सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए। ये जो फंक्शन है, ये जो दे रखा है ये बड़ा, ये अपने पास फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं, एक बार तो आप ले लो इसकी जगह आप एक बार तो ले सकते हो आयोटा, यहाँ पे क्या ले सकते हो, एक बार तो ले लो आयोटा बाय में आयोटा बाय n, और एक बार ले लो 1 बाय n, ठीक है, दोनों 0 पे जाएंगे, लेकिन एक तो चला जाएगा इन्फिनिटी पे और एक चला जाएगा 0 पे, ये एफ ऑफ जब लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ z की 4 जो है वो आयोटा की 4 को क्या कर देगा अपने पास, 1 मिनट रुको भाई, आयोटा की 4 हो जाएगा 1,
हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास तुम क्या करोगे, एक बार तो रख लेना 1 बाय में n रख लो, और एक बार रख लो माइनस आयोटा बाय में n रख लो, ठीक है। दोनों जीरो पे जाते हैं लेकिन एफ ऑफ जीरो नहीं जाएगा, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। एनालिटिक नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, नोट करेक्ट पूछा है, तो ये एनालिटिक भी नहीं होता, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। देखो 4 रिजल्ट होते हैं इसके लिए, ना तो ये अपने पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ना कॉन्टिन्यूअस होगा, ना डिफरेंशिएबल होगा, ना एनालिटिक होगा। बट इसकी CR इक्वेशन एग्जिस्ट करती है भाई, ये लिख लेना। इस फंक्शन के लिए CR इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, ना ये कॉन्टिन्यूअस होता, ना ये लिमिट एग्जिस्ट करता, ना डिफरेंशिएबल होता, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। ये कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, जबकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लिमिट z टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट कर दी है, CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट 0 0, लेकिन CR इक्वेशन को तो ये शायद सेटिस्फाई करता है ना, बिल्कुल करता है भाई ये। इसका बी भी करेक्ट होगा और डी भी करेक्ट होगा, नोट करेक्ट पूछा है ना। अच्छा ये तो करेक्ट है, ये कहता है लिमिट अपने पास ये भी करेक्ट है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वही तो पूछा करेक्ट कौन सा नहीं है। ये तो करेक्ट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी करेक्ट है, एनालिटिक नहीं है, ये भी करेक्ट है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये। लेकिन ये फंक्शन ये दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा भाई, डी नहीं आएगा। डी तो करेक्ट है, मैंने अभी तो बताया इसकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती। सॉरी मुझे लगा सही पूछा है, 2 कैसे सही हो गए। चलो अब ये वाला है भाई, अगर तुम्हारे पास फंक्शन आ जाए, ये दे रखा एफ ऑफ जेड मोड जेड का स्क्वायर, ये जो फंक्शन है इसको लिख सकते हो जेड जेड का कॉन्जुगेट। और मैंने बताया हुआ तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो करा रखी, विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट करो, ये जेड आएगा, जेड की जगह 0, सिर्फ 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट तो एग्जिस्ट कर, कॉन्टिन्यूअस तो ये रियल नंबर पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो ये पूरे रियल नंबर पे है, लेकिन सी पे है, बल्कि कॉन्टिन्यूअस तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेकिन डिफरेंशिएबल सिर्फ 0 पे है, डिफरेंशिएबल सिर्फ 0 पे। एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने से हम क्या नहीं कह सकते, एनालिटिक नहीं कह सकते। ये कहता है एवरीवेयर एनालिटिक, गलत बात, एनालिटिक एट 0 गलत बात, डिफरेंशिएबल है सिर्फ 0 पे, नो वेयर एनालिटिक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड भी आ जाए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होता है, लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन डिफरेंशिएबल ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल, इसको जेड जेड का कॉन्जुगेट का अनरूट करेंगे, ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नो वे है डिफरेंशिएबल, ये कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होता। मोड जेड का स्क्वायर सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल होता, ध्यान रखना ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है दिस फंक्शन इज एनालिटिक, सीकेंट जेड को लिख सकते हैं अपने पास कॉस जेड, ठीक है, 1 बाय में कॉस जेड एफ ऑफ जेड ले लिया। अब तुम्हें चेक करना है कि जहां पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, ये 1 बाय में cos z होता है, तो ये पूछ रहा है एनालिटिक कहाँ पे होगा, एनालिटिक कहाँ पे होगा, फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू दिस 1 बाय में cos z। अब जहाँ पे ये देखो ना, ये 0 कहाँ पे बनता है, z इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई बाय 2, इन पे क्या दे रहा है ये फंक्शन, सिंगुलरिटी दे रहा है, कहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे। तो अब देख लो भाई, ये कहता है एनालिटिक होगा, नहीं, पोल सिंगुलरिटी देगा भाई इन पॉइंट पे, नीचे आया हुआ है ना, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो अपने पास इन्फिनिटी देगा z टेंड्स टू 0 पे, तो इसका मतलब ये क्या देगा, पोल देगा, कहाँ पे, जहाँ पे ये 0 बनता है, ये 0 कहाँ बनता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे, तो 2n प्लस 1 नॉट एनालिटिक होगा, क्या कौन सी सिंगुलरिटी देगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, कौन सी होगी आइसोलेटेड में भी, पोल सिंगुलरिटी, और कितने ऑर्डर का होगा, 1 ऑर्डर का अपने पास पोल देगा, सिंपल पोल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है 10, कंसीडर द फंक्शन, अपने पास एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय में z4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेती हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। 1 बाय में z4, ये जो फंक्शन है ना 0 पे अपने पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्फिनिटी आ रही है ना, ये क्या दे रहा है 0 पे, ये 4 ऑर्डर का पोल दे रहा है, ये कह रखा है कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट, ये कहता है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, z नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है 0 को, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका डेरिवेटिव, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कह रहा है ओनली एट ओरिजिन ये डिफरेंट, और 0 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तभी तो इसने ये कंडीशन दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास, इसको बिल्कुल अपने अच्छे से लिख लो भाई, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए दिया हुआ है उसके लिए होता है 1 बाय में z1 माइनस में z2, जिससे स्टार्ट करोगे उससे स्टार्ट करना, जिससे खत्म कर रखा उसी से इक्वल टू में, इक्वल होगा अपने पास z1 माइनस का z3 और प्लस में 1 बाय z3 माइनस में z2, याद ऐसे रखना है, z1 से स्टार्ट किया, इसका भी z1 खत्म z2 पे -3 और +3, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा
वो अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन अपने पास क्या होती है, फुलफिल करनी होती है, तीनों साइड इक्वल होती है ना उसके लिए। ये अपने पास थ्योरम है भाई, एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है किसी डोमेन डी में तो उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा भाई उस डोमेन के अंदर, उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। एक और रिजल्ट है, एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है तो उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और एनालिटिक भी होगा भाई, ठीक है, उस डोमेन में डेरिवेटिव भी एनालिटिक होगा अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो, ठीक है। फिर अपने पास W इज इक्वल टू आर ई की पावर आल्टा थीटा दे रखा है। इसमें देखना भाई ये दे रखा है, ये बस थोड़ी नोटेशन में आपको कंफ्यूजन ना, अभी बता के तो आई हूँ। एफ ऑफ जेड के लिए बता के आई हूँ कि एफ ऑफ जेड अपने पास क्या होगा। एफ डैश जेड के लिए अपने पास रिजल्ट क्या होता है, एफ डैश जेड के लिए अपने पास एफ डैश जेड इक्वल होता है ई की पावर आल्टा थीटा और यू आर प्लस में आयोटा वी आर। और अपने पास एक ये भी होता है माइनस आइटा, सी आर इक्वेशन यहाँ पे यूज करोगे, माइनस आइटा बाय में आर ई की पावर माइनस आइटा थीटा, ये फिर होगा अपने पास यू थीटा, यू आर की जगह ये होगा वी थीटा प्लस में आयोटा यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा, क्या होगा यू थीटा प्लस आयोटा वी थीटा, ऊपर होगा यू आर प्लस में वी आर। समझ में आई बात, यू थीटा प्लस में आयोटा यू थीटा प्लस आयोटा वी ऑफ थीटा, ये होता है। तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है, उसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यू आर दे रखा है अपने पास, यू आर प्लस में आयोटा वी आर, और ये किसको, ये तो लिख सकती हूँ ना मैं, किसको, इसको लिख सकती हूँ कर्ल डब्ल्यू बटे में कर्ल आर। ये वाला जो आएगा इसको लिख सकते हैं कर्ल डब्ल्यू बटे में कर्ल थीटा, क्योंकि इसका जब भी तुम थीटा करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बस यही वाली चीज को खोल के लिखा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है ये। फिर अपने पास दो कर्व है भाई, जब भी अपने पास कोई फंक्शन एनालिटिक होता है उसके दो ये जो कर्व होते हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं। कब, जब एफ ऑफ जेड अपने पास क्या हो, एनालिटिक हो, क्या हो एनालिटिक, यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सस्ता टिका हुआ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इज आर कन्वर्जेंट। बस मैंने ये चीज गलत क्वेश्चन था और मैंने आपको गलत क्वेश्चन ही दिया। इसका रीजन क्या है, ये मैंने इसलिए दिया कि पेपर में भी गलत क्वेश्चन आ सकता है, तो उस चीज से आप माइंड में अवेयर रहिए, टाइम खराब मत करिए वहां पे, कि अगर आपको जो आता है उस पर बिलीव रखना है। देखो इसमें पूछा हुआ है आर कन्वर्जेंट, जबकि आना चाहिए था नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। देखो ये वाला कन्वर्जेंट होता है, सीक्वेंस है ये अपने पास, एन स्क्वायर को हाईएस्ट पावर को बाहर ले लो, अगर नीचे लेस देन आ गया 1/n से, और ये सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होती बट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। ये भी एक टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंस के ऊपर, तो ये भी क्या होती है अपने पास, कन्वर्जेंट। ये भी क्या होती है, कन्वर्जेंट, लेकिन ये वाली कन्वर्जेंट नहीं होती। यहाँ पे नोट लगा लेना और ऑप्शन नंबर ए इसका फिर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, मैं थोड़ा खोल के, ऐसे क्वेश्चन को पेपर में छोड़ के चलना है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। एक अगर एकदम से आपसे निकल रहे तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहे तो इसमें टाइम खराब मत करिए। ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट आपके आराम से लेगा। देखो ऊपर जेड की क्यूब दे रखा है तो इसको जेड की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब लिख लेना, नीचे वाला एज इट इज रखना। फिर देखो ऊपर वाले को लिख सकते हो ए की क्यूब बी की क्यूब, तो इसको लिख सकते हो जेड प्लस में 2 लिख लोगे, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में ए बी यानी कि 2z, और प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4 क्योंकि b का स्क्वायर। तो क्या आया, जेड स्क्वायर माइनस 2z, और प्लस में क्या हो जाएगा अपने पास 4, और डिवाइडेड बाय में देखो इसको खोल सकते हो, ये z की 4 2z 16, ये इक्वल होता है भाई जेड स्क्वायर प्लस में अपने पास 2z प्लस में 4, और अगला जो होगा इसका दूसरा फैक्टर बनेगा वो बनेगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस में 4। तो ये फैक्टर अपने पास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, और इसकी जगह भी वैल्यू पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर तो ए आ जाएगा, लेकिन फिर भी दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये लेंथ ही जाएगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। और अब तो सोल्व कर ही लोगे इसको, बस पुट करनी है अब तो सीधी वैल्यू। नेक्स्ट अपने पास जो फंक्शन है ये वाला, ये डिसकंटिन्यूटी कह रहा है कहाँ देगा, तो यहाँ भी नहीं देगा, ये पुट जेड की जगह ये पॉइंट पुट कर लेना, जहाँ पे अपने पास ये डिफाइन ना हो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी देगा बस। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आएगा ये आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये दोनों के दोनों इसकी इन पॉइंटों पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा भाई, ये डिफाइन ही नहीं होगा इन पॉइंट पे। नेक्स्ट अपने पास नोट एनालिटिक पूछा है भाई, इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं होती एनालिटिक में, जेड की एन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि कैसे चेक करते थे, कर्ल एफ बटे में कर्ल जेड कॉन्जुगेट 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और नेसेसरी कंडीशन होती है ना सी आर इक्वेशन तो एनालिटिक फंक्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट। और ये इस तरह के मैंने शायद आपको 50-60 क्वेश्चन करवाए हुए हैं,
ठीक है। यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो बना रखी है कॉम्प्लेक्स के लिए जो बनाई है, उसमें 50 जो डिफरेंशिएबिलिटी उसके लिए 48 क्वेश्चन करवाए हैं। अब ये जो समझने वाला जो क्वेश्चन है, नोट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूछ रहा है। अगर मोड जेड लेस देन आर, आर लेस देन 1 है तो इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये दे देता मोड जेड लेस देन 1, तो इसका मतलब इंटरवल में ये चीज लिख दी, तो यहाँ पे अपने पास फिर ये 1 पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि 1 आया है तो आयोटा भी आएगा, इसको आयोटा पे दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर ये दे देगा तो नॉट यूसी होगा, क्योंकि यूसी का मतलब होता है उसकी नेबरहुड भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे नेबरहुड इंक्लूड नहीं है, अगर अलग से दे दिया, जैसे ये ऐसे दे दिया इसने कि -1 से लेकर 1, तो ये यूसी नहीं होगा। लेकिन ऐसे दे दिया जाए अगर अपने पास A to B, और ये दे दिया जाए कि जैसे ये दे दिया 0 to 1, तो ये यूसी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे दे दे 0 to A और A अपने पास ग्रेटर देन 1, तो अपने पास क्या हो, सॉरी लेस देन 1, A की वैल्यू लेस देन 1, सॉरी, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, फिर ये यूसी हो जाएगा। ये यूसी होता है, ये यूसी होता है, ये यूसी। अब इसकी बात आ गई अपने पास, सॉरी ये यूसी, ये यूसी, ये यूसी, ये वाला यूसी नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, देखो 1 दे रखा है ना, 1 की नेबरहुड ले रखी। जैसे ही तुम z की जगह 1, z की जगह तुम आयोटा लोगे, z की जगह आयोटा, क्योंकि 1 है तो ये तो क्या बन रही तुम्हारे पास, सर्कल है, सर्कल है तो ये वाले पॉइंट यानी कि आयोटा भी तो आएगा यहाँ पे। यहाँ 1 आया हुआ है तो रेडियस 1 ही तो है ये आयोटा। तो यहाँ पे अगर आयोटा लिखोगे, n की जगह 1 लिखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो 1 की आयोटा की नेबरहुड में इसको दिक्कत हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किस वजह से, z की जगह आयोटा पुट करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे तो इसको दिक्कत है। अगर यहाँ पे भी यही कंडीशन दे देता ना ऐसे, मोड z लेस देन 1, तो फिर अपने पास दिक्कत थी इसको भी, फिर ये भी यूसी ना होता। ये ऐसे नहीं देना है, मतलब यहाँ पे कोई a लिखो और फिर a को कहोगे लेस देन 1 है, ठीक है, फिर उसकी नेबरहुड नहीं आती ऐसा कहने के बाद। अब इसकी निकालनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैसे निकालोगे, n+1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में 2n का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करोगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 4/, ठीक है। फिर अपने पास देखो भाई ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एवरी पावर सीरीज a एंड z की पावर एंड देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, द सीरीज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। p लेस देन r है, ये भी सही है, ये भी सही, ये तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका नाम होता है हेडमार्ड थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है पूरी और इसकी तीनों स्टेटमेंट है जो कि सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों चीजें सही। अब इसकी तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तुम इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालोगे तो मोड z लेस देन आ जाएगा 3/2, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो तुम्हें ये पता है अगर इस पे अपने पास कन्वर्जेंट है ना, इस कन्वर्जेंस के अंदर ये इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसके नीचे मतलब इससे लेस देन जो भी अपने पास कंपैक्ट सबसेट होगा नहीं उसके ऊपर वो यूसी होगा, यूसी होगा तो अपने पास कन्वर्जेंट तो होगा ही, कन्वर्जेंस तो हो गई। तो इससे छोटा 3/2 इससे छोटा है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, 3/2 से 2/3 छोटा, 1 भी छोटा, तो ये दो ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ए और बी इसके दो करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। ये टेस्ट जो, ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं बहुत कुछ सिखाएगी, जो आपको पेपर में पता चलेगा कि मैंने वो चीज़ आपको क्यों बताई थी, ठीक है। एफ ऑफ जेड ये दे रखा है भाई, जेड की जगह तुम 2 आइटा रखो या -2 आइटा रखो, दोनों में ही क्या दे रहा है, पोल सिंगुलरिटी दे रहा है, तो 2 + -2 आइटा पे एनालिटिक नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका जो ये है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास इवेलुएट करना भाई -2 आइटा पे, ऐसे क्वेश्चन को भी पेपर में देख लेना भाई, तुम बैलेंस कर सको तो सही है, अदरवाइज छोड़ के ही चलना। तो इसका बस जेड की जगह वैल्यू पुट करनी है, जेड की जगह वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा शायद इसका करेक्ट ऑप्शन, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट अपने पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के तो भर भर के क्वेश्चन करो, वही करने हैं बस। इसके तो अपने पास तुम्हें ये करना है, इसका तो ये करना है अपने पास वही an+1 में an लगा लेना और इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, an+1 में an लगाओगे। इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बता देती हूँ क्या जाएगा। an+1 में an लगाओगे ना तुम, यहाँ से लगाओगे तो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे लगाओगे 2n+1 है तो 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, वही an+1 लगा रही हूँ मैं, 2n+1 बच जाएगा और नीचे अपने पास कितना बच जाएगा, n+1। तो ये अपने पास n की हाईएस्ट पावर बाहर तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास जो वो रहेगी, ठीक है, 2 आ जाएगी क्या, इसकी देख लेना इसकी क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये अपने पास एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक, वो सोल्व करना पड़ेगा आगे जाके।
अब आ जाओ वैसा ही क्वेश्चन। देखो मैं पीछे क्या कह रही थी, यही कह रही थी। अब देखो ये मोड जेड लेस देन 1 दे दिया ना, तो ये नॉट यूसी होगा भाई। ये किसको प्रॉब्लम है? आप जेड की जगह क्या पुट करोगे? यहाँ पे जेड की जगह आपको 1 पुट करना है। जेड की जगह 1 की यूसी के चक्कर में नेबरहुड भी नहीं आनी चाहिए, तो अब ये नॉट यूसी है, ठीक है। ये इवन ऑड पावर से नहीं हुआ। अगर इवन पावर होती और ऐसे दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आयोटा रख लेती हूँ वहाँ पे। इवन पावर आएगी, अगर ये हटा देंगे तो फिर इसको आयोटा पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओड इवन प्रॉब्लम से नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अगर ये ऐसे दे देता मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन 1, अब ये यूसी हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि जो आर नंबर है वो इससे पहले आ गया, तो ये 1 अब नेबरहुड में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ये बिल्कुल सही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यूसी होता तो इसका ए ही ऑप्शन होगा। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। ये देखो वही क्वेश्चन फिर से आ गया जो मैं आपको समझा रही थी। आपको वही करना है, क्या नहीं करना है, एफ ऑफ जेड पूछ रहा है। एफ ऑफ जेड आप कैसे निकालोगे? यू एक्स जेड जीरो प्लस माइनस आयोटा यू ऑफ वाई जेड जीरो और इंटीग्रेशन कर दो। ऑप्शन नंबर जो रहेगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एनालिटिक। ये भी एनालिटिक होता है, ये भी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। मोड जेड स्क्वायर में अभी समझा के आई हूँ। डिफरेंशिएबल बताया ना, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा? सिर्फ जेड इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होता है। स्क्वायर हटा दूंगी तो ये नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। एक तो आपको प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोज़ 8:30 बजे टेस्ट होता है और सुबह उसकी आपको मिलेगी वीडियो। जिनको नहीं समझ में आता है वो वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट जो मैं बताती हूँ वो लिखते रहना और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करते रहना। जल्दी से सिलेक्शन ले लेना भाई। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।